बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको ये खबर ब्रेक की कि इमरान खान के साथ फाइनल मामलात जो हैं वो अडयाला जेल में तय हो रहे हैं। उनके सामने कुछ शराइत रखी जा रही हैं कि आप ये करेंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप बाहर निकलें तो ये बात करें। तो इमरान खान साहब अभी तक डील करने से इनकारी हैं। उनका एक जवाब है एब्सोल्युटली नॉट, जो उन्होंने अमेरिका को बोला था। अब वही जवाब इमरान खान इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो बाकायदा तौर पर अडयाला जेल में आखिरी ऑप्शन इमरान खान की मेज पर पहुंचा दिया गया है, वो आखिरी ऑप्शन क्या है? मिलिट्री कोर्ट्स या फिर रिहाई? अब ये चीजें बहुत ही खतरनाक दुराहे पर पहुंच चुकी हैं। इमरान खान साहब को यह आखिरी डील ऑफर हुई है, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ के हवाले से भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज क्या है? किस ताकतवर शख्सियत ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने मिस जज कर लिया था और इमरान खान ने बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो इस सिस्टम को ज़ेर किया। आपने देखा कि 9 मई के बाद बज़ाहिरन तो नजर आया कि पीटीआई को आपने तोड़ दिया, आपने जनाब निज़ाम तितर बितर कर दिया, आपने इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया, आपने केसेस कर दिए, आपने जनाब 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो चुरा लिया, मैंडेट इमरान खान का जो है वो चोरी किया गया। लेकिन उस सब के अंदर हमें हासिल वसूल क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर आप जो है वो खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद में पश्तूनों की प्रोफाइलिंग करके आप मुल्क में लिसानियत जैसा ही बगावत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे मुल्क को मजीद नुकसान हो रहा है। आप मुल्क को आग में धकेलने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनाब, अब जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं है। देखें, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला हो गया है। और फिर आज जो आप देख रहे हैं खबरें आ रही हैं कि, और मैंने भी आपको बताया कि अगले 72 घंटों में गिरफ्तारियों का सुनामी आएगा। साबिक गवर्नर जो है लतीफ खोसा, उनको गिरफ्तार करने का फैसला हुआ है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट, उनको गिरफ्तार करने का फैसला, हमारे बहुत सारे दोस्तों के घरों पर रेड इस वक्त किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। और हम भी जेरे अताब हैं। पहले भी हम घरों से उठाए गए थे, तशद्दुद किया गया था। अब दोबारा से ये काम लोग करना चाहते हैं, लोग दोबारा से हमें उठाना चाहते हैं, दोबारा से गिरफ्तार करना चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआओं की दरख्वास्त है कि हमें हिफाजत हमारी की जाए। देखें, इस वक्त सूरत हाल है, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। हमने कोई मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की, हमने बगावत नहीं की। हमारा क्या कसूर है कि हम डी चौक को रिपोर्ट करते रहे? हमारा ये कसूर है कि जनाब हमने वो बात की जो पाकिस्तान की कौम की आवाज थी? क्या हमारा ये कसूर है कि हम पाकिस्तान की आवाम के लिए आवाज उठा रहे हैं? अगर हमारा ये कसूर है तो जनाब हमारे ये दोनों हाथ आपके लिए हाजिर हैं। आए, हथकड़ियां लगाएं और बड़े प्यार से आइएगा। इस बार आप एक मोटरसाइकिल भेज दीजिएगा, हम आ जाएंगे आपके पास, हाजिर हो जाएंगे आपके पास। लेकिन बात यह है कि जैसे आपने पहले हमारे घरों के ऊपर रेड किया, आपने जैसे पहले जो है वो हमारी फैमिली को टॉर्चर करने की कोशिशें की, वो सारा कुछ एक जानिब था। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब अब दोबारा से ये लोग हमें गिरफ्तार करने के लिए मैसेजेस जो है वो कन्वे करने की जनाब कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के हवाले से खबर आपको देता हूं कि इमरान खान की टेबल पर आखिरी ऑप्शन जो है वो जनाब पहुंचा दिया गया है, मिलिट्री कोर्ट्स या फिर रिहाई। क्या होने जा रहा है ये खबर मैं आपको देना चाहता हूं। जनाब देखें, फैसल वाडा ने जो कहा कि 14 दिसंबर से पहले पहले जनरल फैज हमीद को सजा हो जाएगी, कोर्ट मार्शल भी होगा और उनकी सजा होगी। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि इमरान खान जो है वो भी मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल हो जाए। अब इमरान खान को कहा गया कि आप अगर हमारी शराइत को नहीं मानते, जो मैंने शराइत आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताई, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में जाते जाते क्या सजा हो सकती है? उम्र कैद, सजाए मौत, फांसी की सजा। उसके अलावा यहां पर कोई ऑप्शन नहीं बचता। इमरान खान साहब को ये लोग मिलिट्री कोर्ट्स में डालकर आखिरी धमकी दी गई है कि अगर आप डील नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ ये करेंगे। अब डील क्या दी गई है? क्या खान की मेज के ऊपर जो है वो ऑप्शन दिया गया है? फवाद चौधरी, जिनकी हालिया दिनों इमरान खान के साथ मुलाकात भी हुई, और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर सियासी दर्जा हरारत को कम करना है तो इमरान खान मौलाना नून लीग महमूद खान
चकजई और सबको मिलकर एक वज़ीर-आज़म पर इत्तफाक करना होगा और पीटीआई को कौमी हुकूमत का हिस्सा बनना होगा। अब ये डील जो है वो खान को दी गई है, ये शर्त रखी गई है कि आप जो फरवरी 2025 के अंदर जो हम नई कौमी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप उसका हिस्सा बन जाएं। शहबाज शरीफ की कुर्बानी हम देना चाहते हैं, उनको हम बाहर निकाल देंगे, एक वज़ीर-आज़म के नाम पर इत्तफाक कर लें तो हम सब तैयार हो जाएंगे। हम उसके ऊपर आपकी बात मानने को तैयार हैं, तो आपकी रिहाई हो सकती है इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप कौमी हुकूमत को तस्लीम कर लें। तो ये जनाब साथ कहा गया है कि आप अगर ये काम कर लेते हैं तो आपको रिहाई मिल जाएगी, अगर आप इस डील को तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर हम आपको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाएंगे। अब इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत वेल कैलकुलेटेड हैं, उनको जेल में रहकर भी उनको ये अंदाजा है कि बाहर जनाब क्या चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू करनी है। सिविल नाफरमानी की तहरीक 14 दिसंबर की डेट इंपॉर्टेंट की एक जाने फैसल वाडा कह रहे हैं कि 14 दिसंबर से पहले फैज हमीद का कोर्ट मार्शल और फिर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना है। और 14 दिसंबर की तारीख खान ने जो दी है उससे अंदाजा होता है कि खान जेल में रहकर भी कितना जो है वो बाखबर है कि बाहर इस वक्त क्या चल रहा है। अंसार अब्बासी साहब, आप जानते हैं कहां से बोलते हैं, किसकी बात करते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि इमरान खान ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया है उस पर अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो नाराज है कि यह तहरीक कभी कामयाब नहीं होगी और हम इमरान खान को मनाने जेल के अंदर जाएंगे। अब पीटीआई की लीडरशिप को भी मैसेज दिया गया कि अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक खान ने शुरू कर दी तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, फिर सारों को जेलों में डाला जाएगा और मजीद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा और इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हम ले जाएंगे। तो लिहाजा इससे आपको चीज नजर आ रही है कि इस वक्त पार्टी के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि जनाब इमरान खान को मनाए, नहीं तो फिर एक नए दौर का आगाज होगा और वो दौर बहुत ही ज्यादा जनाब खतरनाक हो सकता है। अब उस सिलसिले के अंदर हुकूमत जो है वो खुश हो रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस्तीफे की गूंज थी, जो मैंने आपको बताया भी था कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत से हल्कों में यह बात हो रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी के दरमियान इख्तलाफ बढ़ गया। चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी जो है वो 26वीं तरमीम के ऊपर अभी तक फुल कोर्ट इजलास नहीं बुला रहे। वो कह रहे हैं कि आईनी बेंच का मामला है, जस्टिस अमीनुद्दीन इसको देखेंगे और वो खुलकर इख्तलाफ भी कर रहे हैं। उन्होंने अपना माइंड भी डिस्क्लोज कर दिया कल के जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद। तो इससे आपको नजर आता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रही, चीफ जस्टिस के पास कोई औकात नहीं है कि अरशद शरीफ कत्ल केस जो है वो भी जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब अपने आईनी बेंच के सामने लगा रहे हैं, जो कि हालांकि आईनी बेंच का काम नहीं बनता कि कत्ल केस जो है वो आप आईनी बेंच इसको बैठकर सुनेगा। अब चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी साहब जो है वो एक डमी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इस सब के अंदर जनाब अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से खबरें चल रही थी कि मुस्ताफी होना है, तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से एक सहाफी ने सवाल पूछ लिया और जनाब उन्होंने कहा कि सुना है आप मुस्ताफी हो रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्कुराकर कहने लगे कि आप क्यों मेरे जहन में ऐसे ख्यालात डाल रहे हैं, सब अफवाहें हैं, मैं अपना काम जारी रखना चाहता हूं, भागने से क्या होगा। जो जिम्मेदारियां सिस्टम के अंदर रहकर अदा कर सकते हैं वो जारी रखेंगे, बाहर बैठकर तो कुछ नहीं कर सकते। ये जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है कि जनाब वो सिस्टम के अंदर बैठकर सिस्टम को नकील डालेंगे, सिस्टम को नथ डालेंगे और वो इस्तीफा देकर भागने वालों में से नहीं होंगे। ये जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली लाउड एंड क्लियर मैसेज एस्टैब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को दे दिया है कि जनाब मैं मुस्ताफी नहीं होऊंगा। तो हुकूमत के रोने का टाइम शुरू हो गया है कि उनका रास्ता साफ हो रहा था कि जस्टिस मंसूर मुस्ताफी होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर घर चले जाएंगे, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे जो है वो हमारी अपनी एक रखेल बन जाएगी, हमारी एक लॉन्डी बन जाएगी, हमारे कहने के ऊपर फैसले होंगे। तो ऐसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ का जो 10 साल प्लान है कि 10 साल के लिए आर्मी चीफ तैनात हो गए, ये मामला क्या है जनाब। देखें 3 साल मुद्दत मुलाजमत थी, 2 साल फिर आपने देखा कि जो बिल लाया गया और पार्लियामेंट से 2 साल मुद्दत मुलाजमत में मजीद जो है वो उनको मिल गई कि अब 5 साल जो है वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ जो है वो होंगे और फिर 5 साल मजीद उनको एक्सटेंशन भी देने की प्लानिंग हुकूमत कर रही है कि 5 साल मजीद वो एक्सटेंशन लेकर यूं 10 साल प्लान के ऊपर काम किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब जंगल के बादशाह वो एक बार फिर से ओपनली और वाइट स्पोकनली बोलना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के जंगल के बादशाह ने खुद को कानून से ऊपर समझा हुआ है और 26वीं तरमीम करके मुल्क में 10 साल के लिए आमरीत और मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। अब इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं और उनको अंदाजा है कि 5 साल के लिए उनकी मुद्दत मुलाजमत और 5 साल के लिए एक्सटेंशन, तो 10 साल का ये प्लान है और 10 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके अंदर स्पेस नहीं मिलेगी जब तक इमरान खान साहब जो है वो डील नहीं कर लेते। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज खान साहब ने की और उन्होंने कहा कि हमें डरा धमकाकर हुकूमत को तस्लीम करने का कहा जा रहा है। यह आम है
जो मैंने आपको बताया कि कौमी हुकूमत की बात हो रही है, तो खान ने भी इसकी बात कर दी है। सीधी सीधी गोलियां हमारे लोगों को मारी गई, हमारे लोगों को शहीद किया गया। इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुल्क की जो है वो सिक्योरिटी की बजाय पीटीआई को तोड़ने के पीछे जो है वो लगा दिया गया है। तो ये खान साहब की आज की स्टेटमेंट है। तो इससे आपको नजर आता है कि इस वक्त अगले चंद दिनों के अंदर सूरत हाल किस नहज पर जो है वो जा सकती है। लेकिन इस वक्त अभी भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो नजरें जमाई बैठी है कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो इनविटेशन भी दे सकते हैं अपनी ऑथ टेकिंग सेरेमनी के हवाले से। इसकी हमारे पास खबर मौजूद है कि अगले चंद दिनों में अमेरिका से बहुत बड़ी खुशखबरी भी आ सकती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम आप लाजमी है रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।